प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम कहता हूं। आज कई दिनों के बाद मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर के आते समय और परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करते समय मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। पिछले दिनों में व्यस्त होने के कारण मैं सही समय पर परमेश्वर का वचन बांटने आपके सामने नहीं आ पाया। इस देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आइए हम आज पवित्र आत्मा के विषय में बात करें। और जैसे हमने पहले की वीडियो में देखा, पवित्र आत्मा का यीशु मसीह की सेवकाई में और चेलों की सेवकाई में किस तरह का योगदान था और वे अपनी सेवकाई में प्रभावशाली किस तरह हुए, और ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य बिना और मदद के बिना संभव नहीं था। हमने ये देखा, हालांकि यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर में दूसरा व्यक्ति होने के बावजूद भी जब वह मनुष्य रूप में था, उस समय उसे पवित्र आत्मा की आवश्यकता पड़ी। और चेले, जो ज्यादातर चेले अनपढ़ थे, फिर भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वे सेवकाई में और जीवन में बड़े ही प्रभावशाली हुए। आज हम इस बात पर और आगे बढ़ेंगे और हम आज जो विषय देखने वाले या जिस विषय में प्रवेश करने वाले हैं वह है अन्य भाषा। अन्य भाषा। मैं जानता हूं कि अन्य भाषा पर मसीही समाज में बड़े विवाद है, फूट है और अलग अलग मत है। हम उन सारे मतों में नहीं जाएंगे, किंतु हम पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय में क्या कहती है, इस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, इस पर मनन करेंगे। भाई और बहनों, बाइबल हमें कई आशीषों के विषय में बताती है और उसमें एक आशीष जो है वह आशीष है अन्य भाषाओं में बात करना। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाने से पहले ये कह करके गया कि विश्वासियों के साथ में यह चिन्ह होंगे, वे बीमारों को चंगा करेंगे, अन्य भाषाओं में बात करेंगे और सांप उठाएंगे और विषैला पदार्थ पीने के बावजूद भी उन्हें कोई हानि नहीं होगी। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय, जो अंतिम अध्याय है उस किताब का, मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय और उसके 17 और 18 में की है। उसमें यीशु मसीह ने कहा कि विश्वासी अन्य भाषाओं में या नई नई भाषाओं में बात करेंगे। अर्थात यहां पर क्योंकि कुछ जो हिंदी के ट्रांसलेशंस हैं उसमें नई भाषा का जिक्र किया है, नई भाषा का जिक्र किया है। और इस कारण हिंदी जगत में
अन्य भाषा पर जो चर्चा होती है उसमें इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि विश्वासी जो है या सेवकगण जो है भिन्न भिन्न प्रदेशों में जाएंगे और वहां की भाषा सीखेंगे। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना इस वचन के विषय में है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहता था? यहां पर मैं हिंदी में यह वचन पढ़ता हूं, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। और तो यहां पर मैंने मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय और 17वां वचन पढ़ा। उसमें लिखा है कि नई नई भाषा बोलेंगे। लेकिन अगर हम इसी वचन को इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, इसी वचन को इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा है। जब कोई विवाद की बात होती है तो हमें अलग अलग बाइबलों को देखना चाहिए और जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो यहां पर मैं किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश बाइबल पढ़ रहा हूं। एंड देयर साइंस shall follow them that believe in my name. Shall they cast out devils? They shall speak with new tongues. तो यहां पर भी न्यू टंग्स लिखा है। अब मैं और जो दूसरा किंग जेम्स वर्जन है, अर्थात ओल्ड किंग जेम्स वर्जन, उसको देखता हूं उसमें क्या लिखा है। मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपके सामने वो बात रखना चाहता हूं कि जब हम हिंदी बाइबल पढ़ते हैं तो हिंदी बाइबल में सभी करीब सभी हिंदी बाइबल में यह लिखा है कि नई नई भाषा, और नई नई भाषा लिखने के कारण विश्वासियों में बड़ी मतलब समस्या हो जाती है। And their signs shall follow them that believe in my name. Shall they cast out devils? They shall speak with new tongues. इसमें भी न्यू टंग लिखा है, इसमें भी नई भाषा लिखा है। अब मैं दूसरा ट्रांसलेशन ले लेता हूं। दूसरे ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? तो यहां पर मेरे पास अभी न्यू इंटरनेशनल वर्जन है। उसमें मैं देखता हूं कि क्या लिखा है। मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय और उसका 17वां वचन। And their signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. They will speak in new tongues. इसमें भी न्यू टंग लिखा है। तो भाई और बहनों, यहां पर मैंने जो नया न्यू किंग जेम्स वर्जन, ओल्ड किंग जेम्स वर्जन और उसी के साथ में इंटरनेशनल वर्जन, इन सबको मैंने न्यू इंटरनेशनल वर्जन देखा है। अभी मैं न्यू अमेरिकन वर्जन ये देखता हूं। न्यू अमेरिकन वर्जन, मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय और उसका वचन 17। Believers will be given the power to perform miracles. They will drive out demons in my name. They will speak in strange tongues. यहाँ पर strange
टंग्स लिखा है। मेरे पास और एक ट्रांसलेशन है, मैं उसमें भी देखता हूं कि क्या है। तो न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, इसमें क्या लिखा है? मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय और 17वां वचन। फर्दर मोर their sons will accompany those believing by the use of my name. They will expel demons. They will speak with tongues. वो भाषाओं में बात करेंगे। तो यहां पर मैंने करीब करीब 5 ट्रांसलेशन देखे हैं और ज्यादातर ट्रांसलेशन में नई भाषा के विषय में लिखा है। अब यहां पर नई भाषा, अगर हम इस वचन को ठीक से पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ते हैं और प्रार्थना के साथ में पढ़ते हैं, तो हम इस वचन को भली भांति समझ पाएंगे। और यदि हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे समझने वाला मन दे, तो इस वचन को हम भली भांति समझ पाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे भी ये आशीष प्राप्त होने दे। अब यहां पर मैं आप लोगों को प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसमें लेके जाना चाहता हूं। वहां पर पवित्र आत्मा सबसे पहले इस संसार में रहने के लिए आया। वो स्वर्ग से उतरा और अपनी सारी कुवत और शक्ति सामर्थ्य के साथ में इस संसार में आया। जब वह संसार में आया, पवित्र आत्मा वहां पर आग के साथ में उतरा। जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उसका बपतिस्मा होने के बाद में ठहरा था, तो वहां पर वह कबूतर के रूप में आया था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा आग के साथ में उतरा, अर्थात वह अपने सामर्थ्य के साथ में उतरा, अपनी सारी कुव्वत के साथ में उतरा। और वहां पर जब पवित्र आत्मा उतरा, तो जिन जिन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वे सभी लोग अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगे। वहां पर लिखा है कि वे सभी लोग अन्य अन्य भाषाओं में बात कर रहे थे। तो हम देखेंगे वास्तव में वहां पर क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 1 से लेकर के हम 4 तक पढ़ने वाले हैं। जब पिंतकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी संसाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जिभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब यहां पर हम दोनों भी शब्दों को देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि उनके साथ में चिन्ह होगा और वे नई नई भाषा में बात करेंगे। यहां पर यीशु मसीह जो कहता है वो बिल्कुल सही है। और हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर उस विषय में बोलना चाहता है कि जब सुसमाचार सुनाने वाले भिन्न भिन्न स्थानों पर जाएंगे, वहां पर रहेंगे, तो वहां की भाषा सीखेंगे। तो इस वचन का अर्थ वो भी होता है। लेकिन क्या केवल यीशु मसीह यही बताना चाहता है कि हम भिन्न स्थानों पर जाएंगे और वहां पर कुछ साल रहने के बाद में वहां की भाषा सीखेंगे? क्या यह चिन्ह है, विश्वासियों का चिन्ह है? क्या सारे विश्वासी भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के सुसमाचार सुनाते हैं? नहीं। उस
उसमें से काफी लोग अपनी इच्छा से भिन्न स्थानों पर सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन वे सब मिशनरी नहीं होते हैं। वे जाते हैं, सुसमाचार सुनाते, वापस आते हैं। कुछ लोग अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में समर्पित करते हैं, भिन्न स्थानों पर जाते हैं, वहां पर रहते हैं मिशनरी बन करके, और वहां पर रह करके सुसमाचार भी सुनाते हैं, वहां की भाषा भी सीखते हैं। लेकिन ये सब सभी विश्वासियों को यह वचन फिट नहीं होता है। इसमें सारे विश्वासी सम्मिलित नहीं होते, लेकिन यीशु मसीह कहता है विश्वासियों के साथ यह चिन्ह होगी, विश्वासियों के साथ। अर्थात यहां पर यीशु मसीह कुछ विश्वासियों के साथ में नहीं कहता है, और सेवक केवल मिशनरियों के साथ में ही होंगे ऐसा नहीं कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यह भी बात सच है कि विश्वासी भिन्न स्थानों पर जाएंगे मिशनरी बन करके, और वहां पर रह करके वहां की भाषा सीखेंगे, और यीशु मसीह का सुसमाचार वहां के लोगों को उनकी भाषा में सुनाएंगे। यह भी यहां पर यीशु मसीह कहना चाहता है, इस पर मैं विश्वास करता हूं। लेकिन साथ में मैं इस पर भी विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह यहां पर वह नई भाषा जो इस संसार के लिए नई है, मैं क्या कहना चाहता हूं, वह नई भाषा जो इस संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों के लिए नई है, यहां की नहीं है, पृथ्वी की नहीं है, पृथ्वी के मनुष्य की नहीं है। वह नई भाषा जो स्वर्ग में की बोली जाती है, वह भाषा वे बोलेंगे, और यह उनका चिन्ह होगा। किसका? तो विश्वासियों का, जिनका उद्धार हुआ है, जो आत्मा से भरे हैं, जो आत्मा से चलते हैं, उनके लिए उनका ये चिन्ह होगा कि वे स्वर्गीय भाषा में बात करेंगे जो इस संसार के लोगों के लिए नई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा जब इस संसार में आया तो एक भाषा लेकर के आया, क्योंकि उन सभी पर जिन पर आग के रूप में पवित्र आत्मा ठहरा या उतरा या उनमें प्रवेश किया, वे भर गए पवित्र आत्मा से, वे सभी नई भाषा या अन्य भाषा में बात करने लगे। मैं यहां पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि वे, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि संसार की भाषा में बात कर रहे थे, मैं यह भी विश्वास करता हूं कि वे संसार की भाषा में बात कर रहे थे, और मैं यह भी विश्वास करता हूं कि वे स्वर्गीय भाषा में बात कर रहे थे। क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि पवित्र आत्मा अपनी पूरी कुव्वत के साथ में इस संसार में रहने के लिए आया था। अब यह पवित्र आत्मा का युग शुरू होने का चिन्ह था। तो पवित्र आत्मा अपनी सारी कुव्वत के साथ में, सारी सामर्थ के साथ में और सारे वरदानों के साथ में आया था, और सारे वरदान उसने कलीसिया को दिए, कलीसिया को सामर्थ्य दी, विश्वासियों को सामर्थ्य दी, और उसी के साथ में वे लोग वरदानों से भी परिपूर्ण हो गए। वे लोग वरदानों से भी परिपूर्ण हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वे लोग संसार की भाषा में भी बात कर रहे थे और स्वर्गीय भाषा में भी बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर 120 लोग अन्य भाषा में बात कर रहे थे, और अन्य भाषा में भी जब वे लोग बात कर रहे थे तो उसमें से कुछ लोग उस वरदान से भर गए जो 9 वरदानों में से एक वरदान है अन्य भाषाओं में बात करने का वरदान, जिसके विषय में 1 कुरिन्थी 12वां अध्याय उसमें हमें 1 से लेकर के 10 में जो 9 वरदान पढ़ने को मिलते हैं, तो वह
जो 8, 9 और 10 वचन पढ़िए आप, वहां पर जो वरदान बताया गया है, अन्य अन्य भाषाओं में बात करने का वरदान, वह वरदान कुछ लोगों को वहां पर मिला और इस कारण वे लोग उस वरदान के कारण एक कोई भाषा जो उन्होंने नहीं सीखी है, ऐसी भाषा में बात करने लगे। तो मैं इस पर अगले वीडियो में विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज मैं ये बताऊंगा कि पवित्र आत्मा इस संसार में आने के बाद विश्वासियों में यह चिन्ह दिखाई दिया कि वे लोग अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगे। विश्वासियों में एक सामर्थ्य दिखाई दिया, हियाव दिखाई दिया, और उनके अंदर एक परिवर्तन दिखाई दिया। तो पवित्र आत्मा से भरने के बाद या पवित्र आत्मा लोगों के अंदर रहने के बाद उन विश्वासियों में कोई चिन्ह दिखाई देता है, कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। यदि आप पुराने नियम के अंदर जाएंगे और पुराने नियम के अंदर आप गिनती की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 25 और 26 पढ़ेंगे, आप पूरा अध्याय पढ़िए। परमेश्वर मूसा को कहता है 70 पुरनियों को अलग कर और मैं वह आत्मा जो तुझ पर है वह आत्मा जो तुझ पर है उसमें से लेकर के उन 70 लोगों पर ठहराऊंगा। और जब हम गिनती उसका 10 और 25 और 26 देखते हैं, जैसे ही पवित्र आत्मा उन सारे पुरनियों पर उतर आता है तो वे भविष्यवाणी करने लगते हैं। तो वहां पर पवित्र आत्मा उन पर आने के बाद उनके अंदर कोई परिवर्तन दिखाई देता है, ऐसा परिवर्तन जो भिन्न लोगों में, जो अन्य लोगों में नहीं है। अर्थात वो ऐसा कुछ करने लगते हैं जो अस्वाभाविक है, वे ऐसा कुछ करने लगते हैं जो अस्वाभाविक है। उसी तरह से आप पहला शामुएल उसका 10वां अध्याय पढ़िए। वहां पर शमूएल कहता है शाऊल को कि वहां पर तुझे नबियों का झुंड मिलेगा और जब तू वहां जाएगा तो पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू एक अलग व्यक्ति बन जाएगा। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं, आप 10वां अध्याय, पहला शामुएल उसका 10वां अध्याय और 6 और 10 पढ़िए। जब शाऊल को वह नबियों का, भविष्यवक्ताओं का झुंड मिलता है, जैसे ही वह उनके संपर्क में जाता है तो पवित्र आत्मा उस पर ठहरता है, पवित्र आत्मा उस पर उतर आता है और वह भविष्यवाणी करने लगता है और लोग कहने लगते हैं कि क्या किसका पुत्र जो है वह भी नबी है, और वह एक अलग व्यक्ति बन जाता है। तो भाई और बहनों, यदि पवित्र आत्मा किसी पर उतर आता है तो वह ऐसा कुछ बर्ताव करता है कि जो अस्वाभाविक है। तो यहां पर भी जब पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतर आता है तो 120 लोगों पर ठहरता है और 120 लोग अन्य अन्य भाषाओं में
बात करने लगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि वे नई नई भाषा में बात करेंगे, अर्थात स्वर्ग की नई भाषा, स्वर्ग की नई भाषा जो इस संसार के लिए नई है, और उन मिशनरियों के लिए नई भाषा जो सुसमाचार सुनाने के लिए, कलीसिया की स्थापना करने के लिए भिन्न स्थानों पर जाकर के रहते हैं, बस्ती करते हैं, वहां पर जाकर के वहां की भाषा सीखते हैं, उनके लिए वह नई भाषा। और जो वरदान पाए हुए अन्य भाषा का, वे जब वो वरदान काम करने लगता है तो ऐसी भाषा में बात करते हैं जो भाषा उन्होंने नहीं सीखी है। तो यहां पर यीशु मसीह कहता है वे नई नई भाषा में बात करेंगे। तो पवित्र आत्मा से भरने के बाद हमें केवल सामर्थ्य नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा से भरने के बाद हमें केवल अपने अंदर परिवर्तन नहीं प्राप्त होता है। हम पवित्र आत्मा से भरने के बाद हमें केवल वरदान ही प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से भरने के बाद व्यक्ति अन्य अन्य भाषाओं में भी बात करने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा, इन वचनों को गौर से पढ़िए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे समझने का हृदय दे। छोड़ दीजिए उन सारी बातों को कि मेथोडिस्ट वाले क्या कहते हैं, बपटिस्ट वाले क्या कहते हैं, पेंटिकुस्ट वाले क्या कहते हैं, अलायंस वाले क्या कहते हैं, या अन्य लोग जो है क्या कहते हैं। उन सारी बातों को छोड़ दीजिए। बाइबल क्या कहती है उस पर गौर कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपको भी अन्य भाषा प्राप्त हो। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आज का वचन हम सब के लिए आशीष का और आत्मिक जीवन में उन्नति का कारण बनने पाए। जैसे कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उन सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कष्ट में है, संकट में है, तकलीफ में है। प्रभु जी, जब कभी भी ये वीडियो लोग सुनेंगे और मेरी प्रार्थना को आमीन कहेंगे, हे प्रभु, उनके लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से लागू होने पाए, क्रियान्वित होने पाए। यीशु मसीह के नाम से उन सारी बीमारियों को मैं हटा देता हूं जो उनके शरीरों में है। उन सारी कष्टों को आज्ञा देता हूं कि परमेश्वर के बच्चों के जीवन को छोड़ करके चले जा। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें छू ले, उन्हें चंगा कर दे और उनके सारे कष्टों से निजात उन्हें दे दे। प्रभु जी, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें अच्छे नंबर प्राप्त होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि सबको प्रार्थना में जीवन दे, पश्चाताप में जीवन दे और तेरी उपस्थिति में बढ़ा सारी बातों में आशीष पाने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। और प्रार्थना के साथ में इस वीडियो को सुनिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, प्रभु का भी धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।